उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक कानून सख्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब से जो पेपर लीक कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। यूपी में 7 साल में आपको बताएं 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। आरओ, एआरओ, यूपी एसएसएससी, पीईटी और यूपी टीईटी के पेपर लीक हुए। उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं अगर तो कार्रवाई बुलडोजर से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक्स पर पोस्ट किया, आपको बताया, और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आती है उस पर अंकुश लगेगा, यानी उसके लिए अब कड़ा कानून अब आएगा और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो अब नहीं होगा। उसी को देखते हुए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब पेपर लीक जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। अन्य राज्यों की तुलना में आपको बताएं उत्तर प्रदेश में सख्त कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। आपको बताएं यूपी में 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें आरओ, एआरओ, यूपी एसएसएससी, पीईटी के अलावा और भी पेपर ऐसे शामिल हैं जो पेपर लीक हुए हैं। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त इस पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको बताएं उम्र कैद और 10 करोड़ जुर्माने जैसी सख्ती हो सकती है। गैंगस्टर एक्ट लगा तो बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री ने आज एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाने के लिए प्रावधान यहां पर दिया जा रहा है। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी सख्त, और ऐसे में पेपर लीक के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में जब भाजपा की कई सीटों पर हार का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है क्योंकि यूपी में 7 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात यहां पर मानी जा रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब किसी तरह की भी कोताही यहां पर नहीं बरतना चाहते और उसी को देखते हुए काफी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं कि यूपी में अगर अब पेपर लीक होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, जहां सुबह सुबह उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून अब योगी सरकार लाने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? दीपिका, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या प्रदेश देश के अन्य कोई राज्य हैं, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा प्रकरण है जिसमें हजारों लाखों अभ्यर्थी हर साल ठगे जाते हैं, उनके प्रतिभा का हनन होता है और जो भी सेटर होते हैं, जो सेटिंग के माध्यम से जो कम प्रतिभावान छात्र होते हैं उनको सफलता मिल जाती है। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। बात हम कर लें अखिलेश यादव सरकार की, तो उस समय पीसीएस 2015 के पेपर आउट हुए थे, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के पेपर आउट हुए थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार की एक तरह से जो शुरुआत हुई वो इतना विकराल रूप लेती गई कि आने वाले समय में उसकी हर परीक्षा ही डिस्प्यूट, विवादों में घिरती गई। कभी स्केलिंग के नाम पे, कभी मॉडरेशन के नाम पे, कभी पेपर लीक होने के नाम पे हर परीक्षा का परिणाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने लगा। हजारों की संख्या में छात्र आंदोलित भी थे। उनके आंदोलन को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश में 56 बार लाठियांचार्ज की गई थी और 3 बार पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। उसके बाद भी आंदोलन नहीं थमा और मार्च 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियां हो रही थी उन पर 6 महीने की रोक लगाई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी सही करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी हम बात कर लें पेपर लीक प्रकरण की, तो पेपर लीक ऐसी बात है जो समीक्षा अधिकारी का हो, दरोगा का हो या सहायक शिक्षक भर्ती हो या टेट की परीक्षा हो, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम रहा जिसका पेपर लीक न हुआ हो। और हर बार जांच बैठती है, कभी एसटीएफ जांच बैठती है, कभी सीबीआई जांच बैठती है। मैं बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल की
सीबीआई जांच की घोषणा किए थे। सीबीआई जांच शुरू भी हुई लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। वर्तमान में भी जितने पेपर लीक हुए, अगर हम बात 17 से 22 तक की भी कर लें, वो चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, दरोगा का हो, या सहायक शिक्षक भर्ती का हो, या अन्य जो भी प्रतियोगी एग्जाम है जिनके पेपर लीक हुए, उस पर नकेल कसने का प्रयास तो हुआ लेकिन उसमें कुछ सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो भी दोषी थे उनको समय से दंडित नहीं किया गया और प्रतियोगियों को न्याय भी नहीं मिले। अब उसी कड़ी में चूंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ है और पूरे देश में जिस तरह युवाओं का उबाल है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पे एक नया कानून लाने जा रहे हैं। हो सकता है एनएसए लगाने या उनकी संपत्ति कुर्क करने जैसे भी बातें इस नियम में देखने को मिले। देखना होगा कि आखिर कितना कठोर नियम आता है और दोषियों को कितनी सजा मिलती है। इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, अगर समय रहते हुए पूर्ववर्ती जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जांच एजेंसियां अगर ठीक ढंग से काम की होती, दोषियों को दंडित किया गया होता, तो वो एक खौफ होता और फिर कोई इस तरह से काम करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन समय से जांच एजेंसियों ने सही काम नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज भी प्रदेश या देश पेपर लीक जैसी बातों को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। इसमें सर्वाधिक नुकसान युवाओं को हो रहा है और युवा ही इसमें ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि जो जांच एजेंसियां थी, क्योंकि देखिए पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, लेकिन जांच को तौर पे जिनको सौंपा गया था, जो इन एजेंसियों को सौंपा गया था, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कितनी गलती यहाँ पर मानी जा सकती है, किस तरीके से माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां सख्त नहीं हुई, इसलिए युवाओं को इस तरीके की जो चीजें हैं उनका सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए लगातार देखने को मिल रहा है, जो युवा है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, मेहनत कर कर वो पहुंचती हैं, मेहनत कर कर पेपर देने के लिए जाते हैं, और उसके बाद जब पेपर लीक जैसी चीजें सामने आती हैं, जैसी खबरें सामने आती है, उसके बाद उनका जो मनोबल है वो पूरी तरह से गिर जाता है। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि कोई भी छात्र जब वो अपने विद्यार्थी जीवन में होता है तो उसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से कमरे में उसका पूरा भविष्य टिका रहता है और उस अपने भविष्य को संवारने के लिए उस कमरे में कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 15 साल, कोई 2 साल का एक बहुत अच्छा अपना प्रयास करता है कि उसे इस नौकरी में सफलता मिल जाए, वो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहता हो। लेकिन अगर इस तरह के पेपर लीक की बातें सामने आए, सेटिंग की बातें सामने आए, तो इन मेधावियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। और फिर मैं बात कहूँगा, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी उत्तर प्रदेश लोकसभा की अखिलेश यादव के कार्यकाल की, अगर वो सीबीआई नतीजे पे पहुंची होती, जांच एजेंसियां ठीक ढंग से काम की होती और दोषियों को दंडित किया गया होता, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पेपर लीक हुए वो लीक नहीं हुए होते। लेकिन जितने भी इधर भी पेपर लीक हुए उसकी जांच एसटीएफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की, एसटीएफ जांच भी शुरू हुई, लेकिन वो एसटीएफ जांच भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। ये दिखाता है कि ये जो काकस है, शिक्षा माफियाओं का कह लीजिए या पेपर लीक कराने वालों की बात कर लीजिए, उनका जो काकस है बहुत मजबूत है। वो हर जगह अपनी कहीं न कहीं अपनी सेटिंग किए रहते हैं, वो चाहे जांच एजेंसियां हों या पुलिस प्रशासन हो, और इसी के दम पे वो बचते रहते हैं। इतना जरूर है कि चूंकि विपक्ष द्वारा, इंडिया गठबंधन द्वारा जिस तरह से पेपर लीक के मुद्दे को उठाया गया था, हम अगर केंद्र सरकार की भी बात कर लें तो एक बहुत अच्छा मौका था। नीट एग्जाम पेपर लीक की बात जब सामने आई तो उस पर तुरंत अगर जांच बैठाकर और सही ढंग से कार्रवाई शुरू कर गई होती तो एक अच्छा मैसेज गया होता। पीएम मोदी भी बार बार कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है और हमें युवाओं का भविष्य संवारना है, देश को संवारना है। ऐसे में उस सरकार द्वारा भी एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि उनके एचआरडी मिनिस्टर द्वारा पहले बयान आया कि कहीं से भी पेपर लीक की बातें नहीं आ रही हैं। हालांकि कल उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुए हैं और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। देखना होगा कि ये कठोर सजा कब मिलती है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है, चाहे झारखंड की हम बात कर लें, बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश के व्यापम की बात कर लें, शायद ही ऐसा कोई प्रदेश है जहां का भर्ती आयोग इस तरह के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा न हो। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती हैं कि हम जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे, बख्शेंगे नहीं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इन माफियाओं के आगे, जो भी शिक्षा माफिया हैं, इन माफियाओं के आगे कैसे जांच एजेंसियां शिथिल हो जाती हैं, कैसे रेंगने लगती हैं और प्रतियोगियों को न्याय नहीं दे पाती हैं। अगर समय रहते न्याय नहीं दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेता हुआ भी दिखाई देगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले भी ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही कठोर नियम हम लाने जा रहे हैं
और ये जो नियम आएगा, जो भी पेपर लीक करेगा या इस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, वो उसको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। अब देखते हैं कि आने वाले नियम में क्या क्या प्रावधान होते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, साथ ही साथ क्योंकि देखिए युवाओं के भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ है ही, क्योंकि पूरी मेहनत कर वो वहां तक पहुंचते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो अन्य राज्य हैं जहां पर कानून है पेपर लीक को लेकर, उससे कितना ज्यादा यहाँ पर यूपी में जो कानून लागू होने वाला है उसको यहाँ पर डिफरेंट माना जा सकता है? दीपिका, बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी सिविल सेवा का कॉम्पिटिटर रहा, और हम लोग जब एग्जाम देते थे तो 2012 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें, हम लोगों ने पीसीएस मेंस लिखे थे। हम लोगों के साथ भी अन्याय हुआ था, और स्केलिंग और मॉडरेशन के नाम पे जिस तरह से हम लोग के नंबर कम किए गए और जिनको सफल करना था उनको सफल किए गए। इतना ही नहीं, 2015 पीसीएस का भी पेपर लीक हुआ था, 2014 समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। तो इस तरह से जो पेपर लीक हुए थे और इसके अलावा भी न्याय नहीं मिला सीबीआई जांच करने के बाद भी, तो इससे प्रतियोगियों का मनोबल टूटता है। प्रतियोगियों का जब मनोबल टूटता है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक आंदोलन का रूप तैयार होता है, और वही आंदोलन का रूप देश के हर राज्य में देखने को मिल रहा है। बिहार की हम बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें या झारखंड की बात कर लें, कोई ऐसा आयोग नहीं जहां पे भ्रष्टाचार की बातें सामने नहीं आती, पेपर लीक की बातें सामने नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले झारखंड लोक सेवा आयोग के लिए भी जांच बैठी थी, जिस पे रिपोर्ट सौंपी गई है। वहाँ भी कई लोगों के दंडित होने की बातें अब सामने आ सकती हैं कि जो जो लिप्त थे वो उनको सजा मिल जाए। लेकिन बात यह है दीपिका कि और बहुत देर से मिला हुआ न्याय भी बहुत खुशी नहीं दे जाता है। समय से अगर न्याय मिले तो उसमें खुशी के क्षण दिखाई देते हैं, और अगर जांच एजेंसियां 10-10 साल 15-15 साल में अगर रिपोर्ट देंगे तो 15 साल पहले जो युवा अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, अगर वो अपने जीवन का 15-20 साल बिता चुका है और उसे न्याय मिले तो वो न्याय किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि तब तक वो युवा उसको जिस फील्ड में जाना रहता है उस फील्ड में जाकर अपना करियर संवारता है। तो भारत सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी या अन्य राज्य सरकारों को भी इस बात पे ध्यान देना होगा कि अगर वो कोई जांच बैठाते हैं तो उसमें समय की बाध्यता हो कि आप 12 महीने में, 18 महीने में, 16 महीने में जांच को कंप्लीट करें और रिपोर्ट दें, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न खेला जाए। और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, 25 लाख लगभग युवाओं ने ये परीक्षा दिया है। आप समझ सकते हैं, माता पिता को मिला के 75 लाख का ये परिवार होता है जो चलिए राघवेंद्र, बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी आप बीती भी बताई कि 2012 में आपने पेपर दिया और किस तरीके की चीजें आपको वहां पर फेस करनी पड़ी, उन चीजों का आपको सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए देखिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लाने की बात कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।